Hi everyone, my name is Minhaj and you're watching my channel. So first of all, excuse me for this outfit because I know I'm looking like a rock star and a nerd at the same time. And sorry मैं पिछले 1-2 हफ्ते से रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाया. वो एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे कोविड हो गया था एंड फिर हमारी काउंसलिंग भी इसी हफ्ते स्टार्ट होगी विच इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन राइट नाउ. So it's been quite a busy week. So I'm really sorry for that. So this video has been quite requested. लोग पूछ रहे हैं कि नीट और जेई के प्रिपरेशन में लाइक हम कंसिस्टेंट कैसे रहें क्योंकि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट. So I'll try to give you a logical answer and an explanation to that question in this video, right. So उससे पहले मैंने काफ़ी लाइक वीडियोस देखे कैसे कंसिस्टेंट रहें. एंड यू नो आई वाज एक्चुअली वाचिंग अ वीडियो द अदर डे. एक सर थे एंड ही वाज सेइंग कि आप ये सोचो कि आप नीट क्रैक करने के बाद आपके पास गाड़ियाँ होंगी, आपके पास बंगले होंगे. एंड आई वाज लाइक या दैट्स क्यूट. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. दिस इज़ एक्चुअली लाइक ये तो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है, राइट. आपको भी पता है कोई बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं होता, राइट. सो आई विल ट्राई टू गिव यू अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने की. सो होपफुली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड. तो नीट और जेई के एग्ज़ाम्स एक मैराथन की तरह होते हैं, ना कि एक स्प्रिंट की तरह. It means that you have to put in consistent work over an extended period of time to get success in these exams. Now, this time period can vary from person to person. कुछ लोग क्या करते हैं 11th-12th में अच्छे से पढ़ के पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं, उस केस में टाइम पीरियड इज़ 2 साल, ठीक. कुछ लोग थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने पर्सनली 12th के बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करा था. सो मेरे केस में टाइम पीरियड 7 या 8 मंथ्स था, ठीक. एंड कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी कारण उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता एग्ज़ाम, तो वो यू नो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप विच इज़ टोटली फाइन, राइट. तो ऐसे केस में टाइम पीरियड 3 4 5 साल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है. तो क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करें, खुद को डीमोटिवेट होने से कैसे बचाएं. अब उसका आंसर ये है कि आप खुद को डीमोटिवेट होने से नहीं बचा सकते. हर कोई डीमोटिवेट होता है. अब डिफरेंस ये होती है कि कुछ लोग डीमोटिवेट होके भी वापस लग जाते हैं पढ़ने. दोज पीपल वी कैन कॉल एज दे आर कंसिस्टेंट. सो बेसिकली 2 चीज़ें होती है जो आपको किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करती है. नंबर 1, अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आए, राइट. अब हमारे केस में हमको करनी है पढ़ाई, ठीक. और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे पढ़ाई करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता. एंड अनलेस यू आर अ नर्ड, आपको भी नहीं आता होगा. ऐसा नहीं होता कि लाइक कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपको किसी ने कि कोई बच्चा सुबह उठा कि ये आज मज़ा आएगा, आज पढ़ाई करनी है. तो इस चीज़ को हम लोग साइड में रख देते हैं, ठीक है. ये केस तो नहीं हो सकता. बट अगर आप में से ऐसा कोई है जिसको पढ़ाई करने में मज़ा आता है, तो आप तो वैसे ही कंसिस्टेंट रहने वाले हो, ठीक है. यू कैन स्टॉप वॉचिंग द वीडियो राइट हियर. बट अगर आप मेरी तरह है जिसको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, लाइक यू डोंट हैव फन, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, राइट. तो उसके लिए अब दूसरा चीज़ आ जाता है. So the second thing which helps you to stay consistent or motivated about something that you are doing is जब आपके दिमाग में एक end goal हो, when you have a challenge to overcome. अब even ये challenge भी हर किसी के लिए different हो सकता है. किसी के घर पे family problems के कारण वो लोग अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते, but they are like कि नहीं मुझे करना ही है, right. So उस केस में challenge ये है कि उनको family problems के despite पढ़ना पड़ेगा, राइट. सो दैट कैन बी अ चैलेंज. कुछ लोगों का क्या होता है कि 11th क्लास वेस्ट हो गया, ठीक. तो उनका चैलेंज ये होता है कि अब 1 साल बचा है फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्रैक कर दूंगा. सो दैट इज़ देयर चैलेंज दैट दे हैव टू ओवरकम. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका 11th 12th दोनों वेस्ट हो जाता है, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, ठीक. तो उनका ये होता है कि उनको कुछ ही महीने बचे होते हैं, तो दैट इज़ देयर चैलेंज, ठीक, दैट दे हैव टू ओवरकम. मेरे साथ सेकेंड वाला केस था. आई वॉज ड्रिवन बाय द फैक्ट कि सब लोग बोल रहे हैं कि 11th 12th दोनों क्लास तुमने वेस्ट कर दी, अब तुमसे नहीं होगा. बट आई हैड दैट इन माई माइंड कि नहीं मुझे करना तो है इसी साल, राइट. सो यू नीड टू हैव दैट चैलेंज. अब इवन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अभी 11th में आए हो और आपके पास कंप्लीट 2 साल है बट स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विद मोटिवेशन, आई कैन गिव यू अ चैलेंज. आपके पास वैसे ही बहुत चैलेंज है बिकॉज आई हैव टोल्ड दिस इन माई वीडियो. 17 लाख बच्चे अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम देते हैं नीट का. उसका अराउंड 2% को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है. तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर हम नीट की बात करें तो, राइट, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए नीट में, तो आपको ऐसे ही 98%
अपने कंपेटिटर्स को हराना पड़ेगा. लाइक दैट्स अ बिग इनफ मोटिवेशन, दैट्स अ बिग इनफ चैलेंज, राइट. सो उसको आप दिमाग में रखो कि आपको 98% लोगों को हरा के आगे सिलेक्शन अपना करवाना है, राइट. इट इज़ नॉट लाइक ये आसान नहीं है. ठीक, नीट का लेवल, सारे बोल रहे हैं कि नीट का लेवल आसान हो गया है. नीट का लेवल आसान हो गया है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है कंसिस्टेंट रहने का. तो मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहा हूँ. 1 महीने तक खुद को फोर्स करो, एक डेली टारगेट सेट करो घंटों का. ठीक है, इनिशियली आपको घंटों का करना पड़ेगा. एक बार पढ़ाई की आदत बन गई, देन आपको वो घंटा वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. ठीक, एक डेली टारगेट सेट करो एंड 1 महीने तक खुद को फोर्स करो पढ़ने में. लाइक यू माइट हैव हर्ड दैट कि इट टेक्स 21 days टू बिल्ड अ हैबिट. सो आपको सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, आपको हैबिट बनानी है. तो आपको इनिशियली फोर्स करना पड़ेगा. लाइक दिस इज़ समथिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पता है कि ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट दे हैव अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मेहनत. लाइक उनको कुछ अलग ही पता होता है कि मेहनत करनी है. दिस इज़ बेसिकली द मेहनत. ठीक, आपको फोर्स करना पड़ेगा खुद को, वही मेहनत, उसी में मेहनत लगती है. पढ़ने में मेहनत नहीं लगती. एक बार आप पढ़ने बैठ गए फिर आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब ख़त्म हो गया. ठीक, सो आप फोर्स करो खुद को. इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज इट विल बिकम अ हैबिट. जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक के जैसे ब्रश करना, राइट. ब्रश करना इज़ अ हैबिट. आई होप इट इज़ अ हैबिट. ठीक, सो क्या होता है कि अगर आपको ब्रश करना एक हैबिट है तो यू विल डू इट. लाइक आपको लगेगा भी नहीं मैंने कुछ किया डिफरेंट, ऐसे मेहनत टाइप का. पहले महीने खुद को फोर्स करके देखो, आफ्टर दैट इट विल बिकम वेरी ईजी, आई प्रॉमिस. एंड आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि वॉट यू आर डूइंग इज़ राइट, कि ये सही चीज़ है. उसके बाद आपको डेली मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लाइक एज आई सेड अर्लियर, व्हेन यू हैव एन एंड गोल, व्हेन यू हैव अ चैलेंज टू ओवरकम, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, यू विल हैव दैट विद इन यू. सो आई होप दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू. अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड आपको कुछ बोलना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं. एंड अंटिल देन हम अगले वीडियो में हमसे मिलते हैं. अंटिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर.